नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सुरजीत सिंह कक्षा 10 की हिंदी है वो आपको पढ़ाऊंगा और हिंदी में आज हम 5वें पाठ के प्रश्नोत्तर है वो देखेंगे, जिसका नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम में जो कन्हैयालाल मिश्र के द्वारा यानी कन्हैयालाल मिश्र जिनको प्रभाकर के नाम से जानते हैं उनके द्वारा ये लिखा गया है। तो इसके प्रश्नोत्तर हम देखते हैं जो एग्जाम में है वो आएंगे, किस तरीके से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे हमें उनका उत्तर लिखना होता है। तो इसी के बारे में है वो आज हम जानेंगे। देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न देखिएगा, देह उनकी कोई 45 बसंत देखी के माध्यम से लेखक क्या बताना चाहता है। देह उनकी कोई 45 बसंत देखी यानी ये मार्गरेट के बारे में है वो कहते हैं। तो मार्गरेट के बारे में कि देह उनकी कोई 45 बसंत देखी के माध्यम से लेखक क्या बताना चाहता है। सौंदर्य, मौसम, उम्र, चुस्ती फुर्ती। तो ये है वो उसमें सौंदर्य बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं प्यारे बच्चों? सौंदर्य बताना चाहते हैं कि देह उनकी कोई 45 बसंत देखी यानी उसमें सौंदर्य है वो बताना चाहते हैं। अगला देखते हैं, दूसरा प्रश्न देखिएगा, हिटलर को मदर ने बुरा कहा। हिटलर ने मदर टेरेसा ने बुरा कहा क्योंकि वह फ्रांस को जीतना चाहता था, जर्मनी का रहने वाला था, स्त्री विरोधी था, नफरत फैला रहा था। क्या फैला रहा था? नफरत फैला रहा था। इसलिए यही है वो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा। अगला देखते हैं 3 नंबर, काम यों की मशीन मात माने का आशय क्या है। यानी उस मार्गरेट का काम ऐसा, काम यों कि मशीन मात माने का आशय बताना है। सभी उपकरण चलाने का कौशल, शीघ्रता से काम कर लेना, मशीनों को बुरा मानना, मशीनों से भी तेज काम करना। यानी काम में काम यों कि मशीन मात माने का आशय है शीघ्रता से काम कर लेना। वो कोई भी काम है वो शीघ्रता से कर लेती थी, इसीलिए इनके बारे में कहा गया है। चौथा प्रश्न देखिए, मदर टेरेसा का जीवन उद्देश्य था। यानी मदर टेरेसा का जीवन का उद्देश्य क्या था ये बताना है प्यारे बच्चों। ईसाई धर्म का प्रचार करना, क्या उनका यह उद्देश्य था कि ईसाई धर्म का प्रचार किया जाए। महिलाओं को जागरूक बनाना, क्या वो महिलाओं को जागरूक बनाना चाहती थी। भारत की संस्कृति को समझना, क्या वो भारत की संस्कृति को समझना चाहती थी। रोगियों व जरूरतमंदों की सेवा करना, रोगियों व जरूरतमंदों की सेवा करना, क्या ये सही है? तो बिल्कुल यही है वो उत्तर इसका सही हो जाएगा कि मदर टेरेसा का जीवन उद्देश्य था रोगियों व जरूरतमंदों की सेवा करना। 5 नंबर प्रश्न देखिएगा, हिटलर के लिए उपयुक्त विशेषणों का समूह है। यानी हिटलर के कौन से उपयुक्त विशेषण है जिनका प्रयोग, क्या हिटलर वीर विजेता शासक? नहीं। संवेदनशील सहृदय शासनाध्यक्ष? नहीं। क्रूर निरंकुश तानाशाह? यही, यानी हिटलर क्रूर था, हिटलर निरंकुश और हिटलर तानाशाह था। तो यही सही उत्तर हो जाएगा। निर्दय, साहसी, अधिनायक? तो ये भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, लेखक ने सबसे अधिक महत्व किसे दिया है। रोगों को दूर करने को, कठोरतापूर्ण व्यवहार को, भावुकतापूर्ण आचरण को, मानवता के प्रति समर्पण को। तो इसमें है वो लेखक ने सबसे अधिक महत्व दिया है मानवता के प्रति समर्पण को, कि मानवता के प्रति क्या होना चाहिए? समर्पण होना चाहिए। 7 नंबर प्रश्न, पर कष्ट क्या पात्र की क्षमता देखकर आता है। कहने का आशय है अमीर लोगों पर कष्ट नहीं आना चाहिए, सहने की क्षमता के अनुसार कष्ट आना चाहिए। कष्ट किसी भी व्यक्ति पर आ सकता है, प्रत्येक व्यक्ति को कष्ट झेलना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कष्ट किसी भी व्यक्ति पर आ सकता है। कष्ट तो कष्ट किसी को पूछ के थोड़ी आता है, कष्ट तो अमीर गरीब सबके लिए है। तो कष्ट किसी भी व्यक्ति पर आ सकता है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 8 नंबर प्रश्न, चीखते तड़फते रोगी को मदर मार्गरेट ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह उसके रोग को मामूली समझती थी,
डॉक्टर पर विश्वास करती थी, रोग से लड़ने की हिम्मत देना चाहती थी, रोग का सही उपचार जानती थी। रोग से लड़ने की हिम्मत देना चाहती थी। क्या देना चाहती थी? रोग से लड़ने की उसमें हिम्मत आ जाए, इसलिए कह रही थी कुछ नहीं कुछ नहीं। 9 नंबर प्रश्न देखिएगा, पाठ की भाषा शैली में कौन सी विशेषता नहीं मिलती? आंखों देखा वर्णन, क्योंकि वो घटनाएं आंखों देखी थी तो आंखों देखा वर्णन तो था। छोटी छोटी बातों की व्याख्या, ये नहीं, छोटी छोटी बातों की व्याख्या है वो नहीं की गई, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। भावुकतापूर्ण उद्गार थे, भावुकतापूर्ण उद्गार थे और चित्रात्मकता थी उसमें, तो ये सारे सही है। ये है वो बी इसका सही नहीं है, इसीलिए यही सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पाठांत प्रश्न, यानी पाठ के अंत में जो प्रश्न है उनका उत्तर है वो आप किस तरीके से लिखें, उसे है वो देखते हैं। रॉबर्ट नर्सिंग होम में जाना लेखक के लिए क्यों यादगार बन गया? अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। यानी कन्हैयालाल प्रभाकर, कन्हैयालाल मिश्र जो प्रभाकर है वो इस रॉबर्ट नर्सिंग होम में गए और वहां जाना लेखक के लिए यादगार बन गया। अपने विचार लिखने हैं, कैसे? देखो उत्तर में, रॉबर्ट नर्सिंग होम जाना लेखक के लिए यादगार बन गया क्योंकि लेखक ने यहां पहली बार मदर टेरेसा, किसको देखा? मदर टेरेसा और क्रिस्ट हेल्ड को देखा। लेखक इन दोनों के रूप सौंदर्य तथा रोगियों के प्रति इनकी आत्मीयता और सेवा भावना से बहुत प्रभावित प्रेरित हुआ। लेखक यह सोचता है कि मानवता की सेवा करने वालों का हृदय एक होता है, वे मनुष्य मनुष्य के बीच खड़ी की गई दीवारों को ढहा देते हैं। इसीलिए लेखक का रॉबर्ट नर्सिंग होम में जाना यादगार बन गया। उनके लिए क्या बन गया? यादगार। देखो दूसरा प्रश्न देखो, रॉबर्ट नर्सिंग होम के डॉक्टर ने कहा, मदर तुम हंसी बिखेरती जो हो, आसे स्पष्ट कीजिए। मदर तुम हंसी बिखेरती जो हो, इसका आसे स्पष्ट करना है। उत्तर, रॉबर्ट नर्सिंग होम के डॉक्टर के द्वारा यह कहना कि मदर तुम हंसी बिखेरती जो हो से यह आशय है कि जिस प्रकार लोग अपनी मां के स्पर्श मात्र से खुश हो जाते हैं, वैसे ही मदर टेरेसा के स्पर्श से रोगी अपनी पीड़ा भूलकर हंसने लगते। पीड़ा भूलकर क्या करने लगते? हंसने लगते। कष्ट से ग्रस्त रोगियों को मदर का स्पर्श मात्र ठंडक पहुंचा देता, यानी उसको आराम मिलता। तीसरा प्रश्न देखिएगा, लेखक मदर टेरेसा के जाने के बाद किस प्रकार की दीवारों के बारे में सोचता रहा? आपकी दृष्टि में इन दीवारों का गिराना क्यों जरूरी है? तो देखिएगा, लेखक मदर टेरेसा के जाने के बाद मनुष्य मनुष्य के बीच की विभिन्न यानी अलग अलग दीवारों के संबंध में सोचता है। ऊंची दीवारें, ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, यानी मजबूती के साथ जो फौलादी दीवारें हैं, भूगोल की दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें, कितनी मनहूस, कितनी नगण्य, पर कितनी अजय, इन दीवारों के बारे में है वो सोचते हैं। हमें इन दीवारों को गिराना जरूरी है। क्या किसी व्यक्ति से इस कारण द्वेष रखना उचित है? क्या किसी व्यक्ति से यानी किसी व्यक्ति से दुश्मनी इसलिए रखी जाए कि वह किसी अन्य देश का या अन्य धर्म का? मनुष्य मनुष्य के बीच भेद कैसा? क्या हम किसी को जाति, धर्म, भाषा और रंग के आधार पर बांट सकते हैं? न जाने ऐसी कितनी ही दीवारें हमने खड़ी कर रखी है जो सारी मनुष्य जाति को एक परिवार नहीं बनने देती। हम केवल मानव है। हम क्या है? केवल मानव है, न कि मराठी, गुजराती, हिंदू, मुस्लिम या ब्राह्मण, क्षत्रिय। बांटने वाली ये दीवारें गिरानी होंगी, तभी सबका कल्याण संभव है। भारतीय दर्शन में पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में माना गया है। तो ये है वो लेखक अपने विचार है वो रखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 4 नंबर प्रश्न देखिएगा, मदर मार्गरेट का जादू किसे कहा गया है? स्पष्ट कीजिए। मदर मार्गरेट का जादू किसे कहा गया है? स्पष्ट कीजिए। मदर मार्गरेट होम की सबसे वृद्ध महिला,
कैसी महिला? वृद्ध महिला। पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती, कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती। हंसी उनकी यों कि मोतियों की बोरी खुल पड़ी और काम यों की मशीन मात माने। लेखक के अनुसार मदर मार्गरेट भी जादू करती है, पर उनका जादू सच्चा है। उनका जादू कैसा है? सच्चा है। जो अपने व्यवहार व सेवा से रोगियों को पल भर में ठीक कर देती। इतनी बूढ़ी होने के बाद भी उनमें गजब की फुर्ती थी। मार्गरेट के जादू से कष्ट के कारण तड़पता रोगी पल भर में भला चंगा हो जाता। इसीलिए लेखक ने उन्हें जादू की पुड़िया कहा है। क्या कहा है? लेखक ने उन्हें जादू की पुड़िया कहा है। 5 नंबर प्रश्न देखिएगा। फोटो किसी बात को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करती है। आप इस विचार से कहां तक सहमत है? स्पष्ट कीजिए। यानी जो फोटो होती है, फोटो किसी बात को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करती है। तो इस बात से कहां तक सहमत है? तो आप लिखेंगे कि यह निश्चित रूप से सत्य कथन है कि फोटो किसी बात को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करती है। जैसे कि प्रस्तुत पाठ में लेखक ने मदर के व्यक्तित्व को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित उदाहरणों की सहायता ली है। वो कौन कौन से उदाहरण है देखिएगा। सबसे पहला, मदर टेरेसा का नाम तो हम सब जानते ही हैं। लंबे कद व गोरे रंग वाली टेरेसा सफेद साड़ी पहने मां की मूर्ति जैसी दिखती थी। लेखक ने जब इस नर्सिंग होम में मदर को देखा, उस समय मदर की आयु लगभग 45 वर्ष की होगी। लेखक ने मदर टेरेसा के रोगग्रस्त वातावरण में आने और उनकी उम्र और प्रभावशाली व्यक्तित्व का आंखों देखा वर्णन किया। उदाहरणार्थ, देह उनकी कोई 45 बसंत देखी, वर्ण हिमश्वेत पर अरुणोदय की रेखाओं से अनुरंजित, कद लंबा और सूता सदा यानी छरहरा। इस वर्णन को पढ़कर मदर का चित्र हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। बर्फ की तरह सफेद रंग पर उगते सूर्य की किरणें पड़े तो बर्फ का रंग लालिमा युक्त हो जाता है। ऐसा ही आकर्षक रूप था मदर का। किसका? मदर टेरेसा का। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फोटो सम्मान इस विवरण से हमारे सामने संबंधित व्यक्ति अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत होता है। अगला छठा प्रश्न देखिएगा। रॉबर्ट नर्सिंग होम पाठ से हम अपने जीवन में क्या प्रेरणा ले सकते हैं? उल्लेख कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत पाठ के माध्यम से हमें मानवता की सच्ची सेवा करने की प्रेरणा मिलती है। हमें मानवता की सच्ची सेवा करने की क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है। इस पाठ में हमें जीवन में कर्म के सौंदर्य का सर्वाधिक महत्व की शिक्षा दी गई है। यानी इसमें कर्म के सौंदर्य का सर्वाधिक महत्व, यानी कर्म ही सबसे प्रधान है, तो इसी की शिक्षा दी गई है। इसके अतिरिक्त पाठ हमें इसकी भी प्रेरणा देता है कि क्या किसी व्यक्ति से इस कारण द्वेष रखना उचित है कि वह किसी अन्य देश या धर्म का है। मनुष्य मनुष्य के बीच भेद कैसा? मनुष्य मनुष्य के बीच में भेद कैसा? क्या हम किसी को जाति, धर्म, भाषा और रंग के आधार पर बांट सकते हैं? न जाने ऐसी कितनी ही दीवारें हमने खड़ी कर रखी है जो सारी मनुष्य जाति को एक परिवार नहीं बनने देती। हम केवल मानव हैं, न कि मराठी, गुजराती, हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, क्षत्रिय बांटने वाली ये दीवारें गिरानी होंगी, तभी सबका कल्याण संभव है। भारतीय दर्शन में भी पूरे विश्व को एक परिवार रूप में ही माना गया है। तो ये इसमें लेखक है वो बताना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से है वो समझिएगा। अगला प्रश्न है वो देखते हैं 7 नंबर। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। उभरती तरुणाई से उम्र के इस ढलाव तक रोगियों की सेवा में तल्लीन, यही काम, यही धाम, यही राग, यही चाव और बस यही। उपरोक्त कथन मदर टेरेसा के लिए उपयुक्त किया गया है। ढलती हुई उम्र में भी मदर नहीं चाहती कि रोग, विपत्ति और अन्य कष्ट हमारे समाज में बने रहें। मदर ने इनमें से एक क्षेत्र चुन लिया।
इन्होंने क्या चुन लिया? एक क्षेत्र है वो चुन लिया। वे रोगियों की सेवा करने लगी। मदर जब किसी को कुछ कहती तो वह किसी तानाशाह वह अधिकारी का आदेश न होता, बल्कि सहृदय मां की ममता उसमें झलकती थी। जैसे कभी आपकी मां भी आपको डांटती होंगी, पर उस डांट में उनका स्नेह सामान्य यानी समाया होता है। कि प्यारे बच्चों, कभी आपने देखा होगा आपकी मां भी डांटती होगी, लेकिन फिर भी उसमें ममता है वो झलकती, यानी मां का स्नेह है वो झलकता है। इसी तरीके से मदर टेरेसा का डांटना भी उसी तरीके का यानी मां के जैसा ही था। जैसे आप अपनी मां के स्पर्श मात्र से खुश हो जाते हैं, वैसे ही मदर टेरेसा के स्पर्श से रोगी अपनी पीड़ा भूलकर हंसने लगते हैं। रोगी भी अपनी पीड़ा भूल जाते हैं और हंसने लगते हैं, क्योंकि मदर टेरेसा का कुछ स्पर्श ही ऐसा था, यानी उनकी भावना एक मातृत्व की भावना थी उनमें। एक स्थान पर मदर के स्पर्श प्रभाव का उल्लेख किया गया है। कष्ट से ग्रस्त रोगियों को मदर का स्पर्श मात्र ठंडक पहुंचा देता था। पीड़ितों को खुश देखने के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया, यानी पीड़ितों को खुश देखने में ही अपना सारा जीवन लगा दिया उन्होंने। सातवें का देखिएगा, दूसरा है फ्रांस की पुत्री मदर टेरेसा और जर्मनी की दुहिता क्रिस्ट हेल्ड एक साथ, एक रूप, एक ध्येय, एक रस। तो इसका आशय क्या है? लेखक के उपरोक्त कथन में निहितार्थ यह है कि दोनों भिन्न व विरोधी देश की महिलाएं, दोनों अलग अलग देशों की महिलाएं पारस्परिक वैमनस्य यानी दुश्मनी भाव को भूलकर मानवता के प्रति समर्पित रूप से कार्यरत है, यानी मानवता के लिए पूर्ण रूप से समर्पित भाव से है वो कार्यरत है। इन दोनों महिलाओं के मध्य किसी भी प्रकार का भेदभाव, दुराव, छिपाव, कोई द्वेष भावना नहीं है। इस कथन के कहने के पीछे लेखक के कहने का यह उद्देश्य है कि मनुष्य को आपसी संबंध मानवीयता के आधार पर होने चाहिए, किसी देश, धर्म, जाति, रंग के आधार पर नहीं होने चाहिए। तो इनका यह भाव है। अगला देखते हैं, कष्ट क्या पात्र की क्षमता देखकर आता है? तो इसका भाव स्पष्ट करना है कि कष्ट, जो किसी को भी कष्ट आता है तो वो पात्र की क्षमता कि ये सह पाएगा या नहीं सह पाएगा, क्या उसके आधार पे आता है? नहीं। उपर्युक्त कथन लेखक के द्वारा अस्पताल में ऑपरेशन के लिए आए हुए एक रोगी के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह रोगी ऐसो आराम में पला। ये रोगी कैसा? यानी ऐसो आराम में पला है, जिसे कष्ट सहने की आदत नहीं है। ऐसो आराम में पला है तो कष्ट सहने की आदत है नहीं, अर्थात जिसने कभी कष्ट सहा हो, किंतु जीवन में कष्ट कभी भी छोटा बड़ा, गरीब अमीर, अर्थात किसी व्यक्ति की क्षमता को देखकर नहीं आता। यानी कष्ट किसी को क्षमता देखकर या पूछ कर नहीं आता, किसी को भी कभी भी आ सकता है। तो ये इसमें इसके भाव है। कष्ट किसी भी व्यक्ति को आ सकता है, इसके लिए हमें पूर्णतः तैयार रहना चाहिए कि कष्ट तो कभी भी आ सकता है, तो इसके लिए पूर्ण तैयार है वो रहना चाहिए। अगला देखिएगा, सातवें का घ। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट करने, तो भाषा के भेद रहे हैं, भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। उपर्युक्त कथन लेखक के द्वारा उस रोगिणी के लिए प्रयुक्त हुआ है जो कि चिंता के भाव से ऊपर उठकर ठीक हो रही है। यह कथन मुख्यतः लेखक के द्वारा मार्गरेट के लिए कहा गया है, क्योंकि मदर ठीक होती रोगिणी के लिए कहती है कि जी उठी, अर्थात जी उठी। लेखक के लिए यह अनुभव चमत्कारी है। लेखक के अनुसार मदर इतनी अधिक बूढ़ी होने के बावजूद अधिक प्रफुल्ल, मुस्कानमयी है। लेखक कहता है कि यह जागरूक जीवन की ज्योत है, लक्ष्यदर्शी जीवन की एवं सेवानिरत जीवन।
सेवा निरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की, भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित के आशय स्पष्ट करना है, तो इसमें पांचवा है, हम भारतवासी गीता को कंठ में रखकर धनी हुए, पर तुम उसे जीवन में ले कृतार्थ हुई। यानी हम भारतवासी गीता को कंठ में रखकर धनी हुए, पर तुम उसे जीवन के, यानी उसे जीवन में उतारकर कृतार्थ हुई। तो इसका आशय क्या है, लेखक लिखते हैं, लेखक इस कथन का प्रयोग इसलिए करता है कि क्रिस हेल्ड का तबादला धानी के भील सेवा केंद्र जैसे सुविधाओं से वंचित आदिवासी क्षेत्र में हो गया। धानी का जीवन कठिन है, इसके विपरीत कपूर के समान गौर वर्ण वाली क्रिस्ट हेल्ड का शरीर नाजुक है। लेखक चिंतित है कि क्रिस हेल्ड उन कठिन परिस्थितियों में किस प्रकार रह पाएगी, लेकिन क्रिस हेल्ड सुविधाओं से वंचित ऐसी जगहों पर जहां काम करने की ज्यादा आवश्यकता है, पर जाने के लिए अधिक उत्साहित है। क्रिस ये समझती है कि जहां आप कई वर्षों से रह जाते हैं तो शायद आपको भी अच्छा न लगे, लेकिन जब आपको पता चले कि आपके कार्य का बहुत महत्व होगा, यानी आपके कार्य का बहुत अधिक महत्व होगा, तो आप बहुत खुश होंगे, आप उससे बहुत खुश होंगे। क्रिस्ट के लिए सारी जगहें एक सी थी और वे हर जगह केवल मानव सेवा करना चाहती थी। अपने इस महान कार्य को करने के मार्ग में वह किसी स्थान को बाधा नहीं बनने देती थी। क्रिस्ट के अनुसार हमारे जीवन में रोज नई चुनौतियां आती है, उन्हें स्वीकार करना चाहिए। सेवा भाव को आधार बनाकर पूरा जीवन बिता देने की कला के प्रति उनका यह भाव उल्लेखनीय है। क्रिस्ट स्वयं को निस्वार्थ भाव से सबके लिए स्वयं को समर्पित करने के महत्व को लेखक कहता है कि हमारे अनेक धार्मिक ग्रंथ भी हमें खूब नीति की बातें समझाते हैं। गीता में कर्म को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, हम ये बातें जानते हैं परंतु इस पर अमल नहीं करते। नित्य गीता पाठ करना या गीता की चर्चा करना ही उसे कंठ में रखना है। हम भारतीयों को इस बात पर गर्व भी है कि गीता एक भारतीय ग्रंथ है, पर जहां उसके अनुसार आचरण करने का प्रश्न है वहां हम पिछड़ जाते हैं। लेकिन क्रिस्ट हेल्ड सच्चे अर्थों में गीता के अनुसार आचरण कर रही थी। सारी अच्छी बातें हम सिर्फ सुनते हैं, जीवन में उतारते नहीं है। क्रिस्ट ने सही अर्थों में कर्म के ज्ञान को अपने जीवन में उतारा, अतः क्रिस्ट के लिए जीवन में कर्म के सौंदर्य का सर्वाधिक महत्व है। तो यह है वो इसका भाव है। अंतिम प्रश्न देखिएगा, 8वां, यदि मदर टेरेसा और क्रिस्ट हेल्ड एक होकर कार्य न करती तो किसकी हानि होती और क्यों उल्लेखनीय है। यानी यदि मदर टेरेसा और क्रिस्ट हेल्ड एक होकर कार्य न करती तो किसकी हानि होती और क्यों। देखिएगा, सबसे पहले किसकी हानि होती, मानवता की। तो यदि मदर टेरेसा और क्रिस्ट हेल्ड एक होकर कार्य न करती तो मुख्यतः मानवता की हानि होती, क्योंकि यदि मदर टेरेसा और क्रिस्ट हेल्ड एक होकर कार्य न करती अर्थात उनके मध्य परस्पर देशों की दीवारें खड़ी होती तो जो उनको निस्वार्थ भाव से मानव सेवा के कार्य से रोकती, जिससे मानवता भी प्रभावित होता। यानी जिससे कौन प्रभावित होता, मानवता ही प्रभावित होता। अगला देखिएगा, अंतिम प्रश्न है, ये एजे आपको सबसे पहले क्या करना है, इस गद्यांश को है वो पढ़ना है और उसके बाद में है वो उत्तर देने हैं। तो देखिएगा, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, हमें पहले ये अनुच्छेद पढ़ना है और उसके बाद में इसके अंत में जो भी प्रश्न उत्तर है उनका जवाब देना है। तो देखिएगा, परोपकार मानव जीवन का धर्म है।
परोपकार मानव जीवन का धर्म है। परोपकार की भावना के बिना मनुष्य और पशु में किंचित अंतर नहीं है। परोपकार करने से आत्मा को जिस सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है उसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। स्वयं भूखे प्यासे रहकर किसी की भूख प्यास को मिटाने से असीम आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। परोपकार में ही जीवन की सार्थकता है। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हमें अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग परोपकार के लिए करना चाहिए। हमें अपनी धन संपदा का प्रयोग दूसरों के हित संपादन करने में के लिए, अपनी शक्ति का प्रयोग अत्याचार तथा अन्याय के निवारण के लिए तथा अपनी बुद्धि का प्रयोग अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए करना चाहिए। यदि जीवन में आप पुण्यशील बनकर पुण्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं तो परोपकार कीजिए, और यदि पापों का संचय करना चाहते हैं तो दूसरे प्राणियों को पीड़ा दीजिए। अतः हमें परोपकार की पवित्र भावना से प्रेरित होकर जहां तक संभव हो सके दूसरों के कष्टों का निवारण करना चाहिए, क्योंकि जीवन में आनंद की प्राप्ति का यह एक सहज मार्ग है। तो ये हमने इस अनुच्छेद को पढ़ा। अब इसके प्रश्नोत्तर है वो हम देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहला, मनुष्य व पशु के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी मनुष्य व पशु के मध्य मुख्य अंतर यह है कि मनुष्य में परोपकार की भावना होती है जो उसे आत्मा के सच्चे आनंद की प्राप्ति कराती है, क्योंकि परोपकार में ही जीवन की सार्थकता है। इसके विपरीत पशु में परोपकार की भावना नहीं होती है, जिसके कारण उसका जीवन क्या है, सार्थक नहीं है। दूसरा प्रश्न देखिएगा, हम आत्मिक आनंद की प्राप्ति किस प्रकार कर सकते हैं? हम आत्मिक आनंद की प्राप्ति किस प्रकार कर सकते हैं? तो देखो, हम किसी अन्य व्यक्ति का परोपकार करके आत्मा के सच्चे आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखिएगा, हमें अपनी शक्ति व धन का प्रयोग कैसे करना चाहिए? हमें अपनी शक्ति का प्रयोग अत्याचार तथा अन्याय का निवारण करने के लिए तथा धन का प्रयोग दूसरों के हित संपादन के लिए करना चाहिए। दूसरों के हित संपादन में धन का प्रयोग, और जो शक्ति का प्रयोग है वो अत्याचार तथा अन्याय के निवारण में करना चाहिए। चौथा है, इस अनुच्छेद का सार 1/3 शब्दों में, यानी आपको इसका संक्षिप्त रूप है वो लिखना है, तो 1/3 शब्दों में लिखिए और एक उपयुक्त शीर्षक भी बताइए। आपको इसका रूप है वो क्या करना है, इसको संक्षिप्त करना है और इसका एक है वो शीर्षक बताना है कि क्या इसका उचित शीर्षक है वो हो सकता है। तो देखो, अनुच्छेद का सार, पहले तो हम अनुच्छेद का सार देख लेते हैं। परोपकार ही मानव जीवन का धर्म है जिससे हमें सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। परोपकार ही जीवन की सार्थकता है। हमें अपने जीवन में अपने धन का प्रयोग दूसरों की भलाई में, शक्ति का प्रयोग अत्याचार के निवारण हेतु तथा बुद्धि का प्रयोग अज्ञान को दूर करने में करना चाहिए। अतः परोपकार ही जीवन में आनंद प्राप्ति का सहज मार्ग है। तो ये तो इसका संक्षेपण हो गया, यानी सार हो गया। अब इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो उपयुक्त शीर्षक देखिएगा, परोपकार ही आनंद की सहज प्राप्ति का माध्यम। एक तो ये शीर्षक हो सकता है कि परोपकार ही आनंद की सहज प्राप्ति का माध्यम है, या फिर ये परोपकार का महत्व है। यानी इसमें जो भी बात कही है मनुष्य के परोपकार, तो मनुष्य को क्या होना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए। तो परोपकार के महत्व के बारे में है, इसलिए परोपकार का महत्व, या तो ये शीर्षक आप दे सकते हैं, या फिर परोपकार ही आनंद की सहज प्राप्ति का माध्यम है, ये भी शीर्षक है वो दे सकते हैं। तो हमने इसके प्रश्नोत्तरों को देखा। उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। इसको 2-4 बार है वो अच्छे से देखें ताकि है वो एग्जाम में लिखते समय आपको किसी प्रकार की है वो दिक्कत ना आए। नमस्कार बच्चों।